श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। नमस्कार। आज आ गए हैं हम लोग गीता के एक नए श्लोक के साथ। गीता का प्रथम अध्याय चल रहा है जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्लोक पर हम बात कर चुके थे। बात यहाँ चल रही थी, पूर्ववत हम चर्चा कर लें कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कह रहा था कि गुरुजी देखिए कि द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने पांडवों की कैसी व्यूह रचना की है। पांडवों की सेना के बारे में बता रहा था कि कौन सेनापति है और कौन कौन योद्धा है, महारथी कौन क्या है। तो वह बात कर रहा है चतुर्थ, पंचम और षष्टम और सप्तम 4 श्लोकों में बात करेंगे। चतुर्थ, पंचम, षष्टम श्लोक साथ में है। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि ययुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्च चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तिभोजश्च सैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। गुरुजी, यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, योद्धा हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। कम से कम धनुष कितने बड़े होते थे? 6-6 हाथ के। कहते हैं 6-6 हाथ से भी बड़े होते थे धनुष। तथा जो योद्धा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है, ऐसे ऐसे सूरवीर हैं। उनमें नाम बता रहा है कि ययुधान मतलब सात्विकी। अब सात्विकी कौन थे? साथ में हम परिचय भी जानते जाएं। सात्विकी थे यादवों के सेनापति, यदुओं के। और यह ऐसे थे कि जो महाभारत युद्ध में बचे हुए थे पांडवों की तरफ से। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से लगभग कहीं कहीं 7 बताते हैं, कहीं 15 बताते हैं। कुछ क्लियर नहीं है कि कितने लोग बचे थे, लेकिन एक क्लियर है कि सात्विकी बचा हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। यह तब खत्म हुआ था जब यादवों की परस्पर लड़ाई होने लगी थी। गांधारी ने क्योंकि श्राप दिया था कृष्ण को कि जैसे यदि तुम चाहते तो मेरे वंश का नाश रोक सकते थे, लेकिन कृष्ण तुमने नहीं चाहा, इसी प्रकार परस्पर लड़ करके तुम्हारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने कहा था कि माता, ये आपने नहीं भी। जब गांधारी ने पश्चाताप किया कि कृष्ण मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें ऐसा श्राप दिया, तब भगवान कृष्ण ने कहा कि आपने श्राप नहीं दिया, आपके क्रोध के द्वारा मैंने अपने आप को खुद श्राप दिलवाया है, इसलिए आपने मुझे श्राप दिया है। सात्विकी तथा विराट राजा थे कि जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, जुए में जब हार गए थे, तब 13वें वर्ष के अज्ञातवास में मत्स्य राज्य में राजा विराट थे। इन्हीं के यहाँ पर पांडवों ने अपना 13वें वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। वो इनकी पुत्री थी उत्तरा, विराट राजा की, जिनका विवाह अभिमन्यु के साथ में हुआ था। और एक बहुत अच्छी सूचना दे दें हम आपको कि जब मत्स्य राज्य में इन्होंने अज्ञातवास बिताया था तो क्या बन के छिपे थे? कहते हैं कि द्रौपदी सैरंध्री बन के छिपी थी, तभी से इनका नाम सैरंध्री भी हो गया। विराट की महारानी थी, राजा विराट की जो महारानी थी, उनके केशों को संभालने का कार्य करती थी द्रौपदी। उनकी सज्जा करने का पूरा सज्जन करती थी उनकी महारानी का सैरंध्री। इस प्रकार से वो छिपी थी। युधिष्ठिर कंक बने थे और द्रुत कीड़ा में राजा विराट की सहायता भी करते थे, इनको परामर्श देते थे और ब्राह्मण के रूप में यह छिपे थे। भीम रसोईया बना था, जो वल्लभ नाम से बहुत अच्छा रसोईया बना था। अर्जुन वृन नला, जो उत्तरा को गंधर्व विद्या सिखाते थे, नृत्य कला सिखाते थे। और नकुल अश्वशाला का कार्य संभालते थे, यह गृंतिक नाम से छिपे थे। और सहदेव गौशाला में कार्य करते थे। इनका नाम कहीं कहीं तंतुपाल भी बताते हैं, कहीं कहीं अरिष्टनेमी भी बताते हैं, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन मैंने आपको दोनों बात बता दी। इस प्रकार से यह मत्स्य राजा विराट के यहाँ पर छिपे थे, वह पांडवों की तरफ से ही युद्ध कर रहे थे। और महारथी द्रुपद का तो आपको पता होगा कि यह गुरु द्रोणाचार्य जी के मित्र, मैंने आपको कल भी परिचय बता दिया था, लेकिन एक परिचय और है कि यह द्रौपदी के पिताजी थे, पांचाल नरेश थे। और जो धृष्टद्युम्न था वो इन्हीं का पुत्र था, जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण भी बना था। वो इन्हीं की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। द्रुपद का नाम भी बताते हैं। धृष्टकेतु और चेकितान,
धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे। अब शिशुपाल कौन थे? शिशुपाल बताते हैं कि कृष्ण की बुआ, कृष्ण की एक और बुआ थी कुंती के अलावा, उन बुआ का पुत्र था शिशुपाल, और शिशुपाल को कृष्ण ने मारा भी था, 100 गालियां दे दी थी। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा अपराध नहीं करना चाहिए किसी के साथ में, क्योंकि एक सीमा होती है सहने की। भगवान कृष्ण ने बताया है यदि कोई आपके अपनी सीमा को पार कर जाए, कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, तो इस प्रकार से सीमा को पार कर जाए तो उसे दंड देना, यदि दंड ना दें तो यह हमारा अपराध हो जाता है, इसलिए उसको दंड देना ही चाहिए। शिशुपाल का पुत्र था धृष्टकेतु, और इनके मौसेरे भाई भी थे, पांडवों के मौसेरे भाई और श्री कृष्ण का फुफेरा भाई भी था। धृष्टकेतु और चेकितान, चेकितान था धृष्टकेतु का पुत्र, मतलब शिशुपाल का नाती, तथा पराक्रमी काशीराज भी थे। काशीराज इसलिए युद्ध में लड़ रहे थे क्योंकि इनकी पूर्वज थी जो अंबा, अंबिका, अंबालिका, इन 3 नाम आते हैं, जो विचित्र वीर, मतलब भीष्म पितामह थे, उनके भाई, दूसरी पत्नी के सत्यवती के 2 बेटे थे, विचित्रवीर और चित्रांगद। विचित्रवीर से विवाह हुआ था इनका तीनों का, जो काशी राज्य की ही पुत्रियां थी। और अंबा का विवाह होने जाला था, तीनों को अपहरण करके ले आए थे, लेकिन इन दोनों का ही विवाह हुआ था, अंबिका और अंबालिका का। अंबा दूसरे से प्यार करती थी, तो उन्होंने बताया भीष्म से कि मैं इनके साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं किसी और से विवाह करती हूँ। तब इसको छोड़ दिया गया था अंबा को, लेकिन इन्होंने सोचा फिर जब वो उसके पास गई, अपने प्रेमी के पास, तो प्रेमी ने भी इनको मना कर दिया था कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तब अम्मा ने भीष्म पितामह को कहा था कि मैं जन्म क्यों लेना पड़े, लेकिन तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इसलिए यह शिखंडी के रूप में इन्होंने जन्म लिया था। महाभारत के युद्ध में यही कारण बने थे, जब अर्जुन के सामने रथ के आ गए थे, और क्योंकि उन्हें भीष्म पितामह को पता था कि यह पूर्व जन्म में यह अंबा थी, शिखंडी जो बन के आया है यह पूर्व जन्म में अंबा थी, इसलिए उनके सामने इन्होंने अस्त्र रख दिए थे। तब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया में लटा दिया था। इस प्रकार से हुआ था। तो काशीराज भी थे, और पुरोजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई बताते हैं जो कुंती के मायके की तरफ से थे। तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य भी थे, पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमोजा भी थे। यह द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के भाई थे। और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, यह अर्जुन के पुत्र, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु थे। और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। दुर्योधन कह रहा है, देखिए द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पतियों से इनके 5 पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर से हुए थे प्रतिविंध, भीम से हुए थे श्रुत सौम, और अर्जुन से हुए थे श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक, और सहदेव से श्रुतसेन हुए थे। इस प्रकार से इनके 5 पुत्र थे, वह भी थे। ये सब महारथी थे, इतने महारथी थे, इनसे भी कई योद्धा थे। कहते हैं कि एक कहीं मैंने पढ़ा था कि यदि आप 10 साल तक गिनने में बैठ जाएं, एक एक योद्धा का नाम, उनका परिचय जानने में लग जाए, तो आप 10 साल तक महाभारत में जितने योद्धाओं ने भाग लिया था, 18 छोड़ी सेना, उनका नाम आप गिनने में थक जाएंगे, इतनी सारी सेना थी। कुछ मेन पात्रों के नाम बताए गए हैं, उनका मैंने परिचय भी आपको बता दिया। महारथी उसे कहते हैं जो लाखों बाण एक साथ चला सकता है, लाखों सैनिकों को परास्त कर सकता है। आइए चौथे, 5वें, 6वें श्लोक का अर्थ जान लिया। अब 7वां श्लोक थोड़ा सा उसका भी जान लेते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोध्यदुजोत्तम नायका मम सैन्यश्च संज्ञार्थं तन्ब्रवीमि ते। हे दुजोत्तम, मतलब हे ब्राह्मण, ब्राह्मणों में उत्तम, दुजोत्तम, दुज मतलब होता है ब्राह्मण, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। अब दुर्योधन कह रहा है, आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूँ। इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे, थोड़ी सी मैंने चर्चा कर ली, इसमें विचार करिए आप। उसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, विचार करना मत भूलिएगा।